मेरा नाम है ईशा ठाकुर। तो आज मैं आप लोगों को कौटिल्य के बारे में बताऊंगी। शोनी हाँ बोलो बेटा। कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं, जो कौटिल्य है उन्हें राजनीति, ज्योतिषी, अर्थशास्त्र, युद्ध नीति, चिकित्सा, हर चीज़ का ज्ञान था। उन्हें हम चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, सलाहकार के रूप में भी और प्रधानमंत्री के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। जो कौटिल्य है उन्होंने एक बुक लिखी है अर्थशास्त्र, जिसमें उन्होंने मौर्यकालीन समाज के बारे में बताया है। तो सबसे पहले हम टॉपिक पे आते हैं कि जो कौटिल्य थे उन्होंने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में क्या बताया है। तो जो हॉब्स थे ना, हॉब्स इंग्लैंड के विचारक थे, तो उनके और कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विचार मिलते जुलते थे। तो वो कहते हैं कि जो राज्य था वो स्टार्टिंग में एक प्राकृतिक अवस्था यानी कि स्टेट ऑफ नेचर में था, जिसमें नो गवर्नमेंट, लॉज नहीं थे, कोई अथॉरिटी प्रेजेंट एस्टेब्लिश नहीं थी। तो मतलब एक तरीके से लॉ ऑफ फिश, जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खाए, जैसे हम लोग बोलेंगे ना कि मैं बाबा गुरु, ये तो वीक है तो मैं इसको डोमिनेट कर दूँगी, कुछ वैसा। जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा उसकी चलेगी। अच्छा, आप में से कोई बताएगा इस मछली वाला जो इन्होंने मैडम ने संकेत किया हमारे को, मछली वाला न्याय, इसके लिए क्या शब्द यूज़ करते हैं हमारे थॉट में? बोलो। इन्होंने बताया कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, नहीं इसको इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? मत्स्य न्याय है ना, मछली का न्याय। शाबाश बेटा, मत्स्य न्याय। हाँ। तो जो कौटिल्य ने जो बताया है कि जो राज्य है वो एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। सामाजिक समझौता मतलब कि उसने कहा है कि जब लोगों को लगा कि हमारे लिए मतलब प्राकृतिक अवस्था में नहीं रह सकते, तो उन्होंने एक समझौता किया और उन्होंने ये कहा कि लोगों ने मनु को अपना राजा चुना, और जो मनु था नियुक्त किया, प्रजा ने उसे अनाज का 6वां भाग और जो व्यापार था उसका 10वां भाग और सोना देना उसे स्वीकार किया। और उसके बदले में लोग मनु की मतलब कि लोगों की रक्षा करना। रक्षा करेगा। एक मिनट रुको। ये जो इन्होंने बताया, ईशा ने बताया कि लोगों ने उसे अनाज का कितना बोला आपने? 6वां, और व्यापार का 10वां भाग, और एक और सोना देना कर के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। बताओ बोले, ये कौटिल्य जो ये टैक्स की बात कर रहा है, क्यों देंगे लोग टैक्स? कोई गैस कर सकता है? आप बता सकते हो भाई, क्यों देंगे लोगों ने टैक्स देना, क्यों मंजूर किया राजा को? ताकि सर, क्योंकि राजा के पास कोई सोर्स होना चाहिए ना, ताकि वो मतलब प्रजा को चला सके। हाँ बिल्कुल, सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए। देखो तो कितना प्रैक्टिकल था कौटिल्य कि भाई जब टैक्स होंगे तभी तो राजा अपने पास सेना रखेगा, है ना, अधिकारी रखेगा। बैठो बेटा, शाबाश, बोलो, गुड। और फिर अगर जो राजा होगा वो अगर मतलब अपने काम सही से नहीं करेगा, मतलब प्रजा की देखभाल नहीं करेगा, भले हम लोग उसे कर देते रहेंगे और वो हमारी हेल्प मतलब जब हमें ज़रूरत होगी तब हमारी हेल्प नहीं करेगा, रक्षा नहीं करेगा, तो उसे उसके पद से वंचित कर दिया जाएगा, फिर निकाल दिया जाएगा, वो राजा के लायक नहीं होगा। अच्छा, ऐसा कौटिल्य बोलते हैं? हाँ जी। तो ये कौन सा सिद्धांत है भाई? ये दैवीय सिद्धांत है राज्य का या कॉन्ट्रेक्चुअल थ्योरी है जो ये बोल रही है मैडम कि अगर राजा अपना काम ढंग से ना करे जनता उनको हटा सकती है? ये कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि दैवीय सिद्धांत में होता है? दैवीय में कि कॉन्ट्रैक्ट में? आपके अनुसार कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। आप बोलो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? आ जाओ भैया, आ जाओ, आगे बैठो, बोलो। सर, जैसे कि प्रजा है वो ही राजा को नियुक्त करती है और प्रजा ही राजा को हटा भी सकती है, क्योंकि प्रजा के बिना राजा नहीं है और राजा के बिना प्रजा नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट में ही संभव है ना? ठीक है, बैठो, शाबाश, बोलो बेटा। तो कौटिल्य कहते हैं कि राज्य एक मानव निर्मित संस्था है जिसे एक समझौते के द्वारा बनाया गया था, मनु और लोगों के बीच में हुआ। मानव निर्मित संस्था, ओके। तो फिर कौटिल्य अब राज्य के कार्य के बारे में बताते हैं। ठीक है बेटा। तो वो बताते हैं कि राज्य का विस्तार और विकास करना सबसे बड़ा राजा का कार्य है, मतलब विकास करना सबसे ज़रूरी है ताकि वो लोग देखो क्या बात बोली उन्होंने, कौटिल्य का राजा का काम है राज्य का विस्तार करना, है ना? तो ये पता क्या बोल रहे हैं कौटिल्य? ये नहीं बोलता, शो नहीं करना भाई, जो लड़के दो आए कि भाई जैसे आज हम अपने देश की बाउंड्री को फिक्स देख रहे हैं ना, फिक्स। कौटिल्य ऐसा नहीं देखता। आ जाओ भाई, वो शोर नहीं भाई, दोनों बच्चे जो है। कौटिल्य बोलता है जो राज्य मजबूत होंगे उनकी बाउंड्री बढ़े, जो राज्य सशक्त होंगे उनकी बाउंड्री बढ़नी है, और जो राज्य कमजोर होंगे उनकी बाउंड्री घटनी है।
उनका विनाश भी हो सकता है। अगर आप सशक्त है तो आप बढ़ेंगे, कमज़ोर है तो आपका विखंडन होगा। जैसे मैं इसका उदाहरण देता हूँ आपको, सोवियत संघ, कोल्ड है ना, कानवे की याद है, कितना बड़ा था सोवियत संघ, पर जब वो परास्त हुआ, युद्ध में हुआ, तो वो आर्थिक कारणों से परास्त हुआ, टुकड़े हो गए उसके। कितने टुकड़े हो गए? 14। समझ रहे आप? ये 15 टुकड़े हो गए। तो जो भी वीक होगा वो टूटेगा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, समझा? तो कौटिल्य का ये मानना है, जो राज्य सशक्त होगा वो बढ़ता जाएगा, उसका प्रभाव बढ़ता जाएगा, उसकी बाउंड्री बढ़ेगी, और जो राज्य वीक होगा वो टूटेगा। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। ये ऑप्शन नहीं है शांति, कि हम तो बस जहाँ खड़े जी वहीं रह जाएं ना। अगर आपकी क्षमता स्ट्रांग होगी तो वहाँ तक खड़े रहेंगे। जैसे ही आप वीक होंगे, जैसे हर्षवर्धन के बाद उसके वंशज हुए, भारत के टुकड़े हो गए। जैसे वो था, वो क्या था उसका नाम, जिसने बौद्ध धर्म अपनाया था, वो राजा अशोक महान था। दादाजी पिताजी की लेगेसी भी थी, और बाद में जब उन्होंने अपने को काम कर दिया, क्या हुआ मौर्य वंश का? टुकड़े टुकड़े हो गए ना। तो कौटिल्य बोलता है 2 ही ऑप्शन है, या तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा या आपका विनाश हो जाएगा। हर राज्य को अपनी सीमा को मजबूत करना, बढ़ाना पड़ता है। आगे बोलो, शाबाश। दूसरा बोलता है वो कि राज्य जो राजा है उसको हर प्रजा की रक्षा करनी चाहिए, हाँ। और शांति और सुव्यवस्था बनाए रखनी चाहिए, बहुत बढ़िया। और जो आर्थिक कार्य है उनमें अपना योगदान देना चाहिए। अच्छा। क्योंकि अगर राजकोष खाली हो जाएगा तो जब मतलब जैसे आजकल हिमाचल की हालत कैसी हो गई है कि राजकोष खाली हो गया, तो हम लोग वो हो चुका है ना कि हर इंसान पे कर्जा लग चुका है। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करेंगे आप? बोलो, क्या बोला कौटिल्य ने, क्या बोला राजा का क्या काम है? कि जो आर्थिक कार्यों में अपना योगदान देना, जैसे उनके टाइम में था कि कृषि, पशुपालन, व्यापार, उद्योग, उन सब में अपना बहुत ज़्यादा वो कि योगदान है ना। नहीं, ठीक बोले। शुरू को मैं पूछता हूँ आपसे, बताओ, बोला किसी व्यक्ति ने, और ने भी कुछ से, मैडम भी हिस्ट्री की स्टूडेंट हैं, आप बताइए कौटिल्य के हिसाब से राजा को क्या आर्थिक योगदान देना चाहिए? है कुछ आइडिया आपको? सर जैसे वो कर लेते हैं तो उनको वो कर जो है एक उससे लेना चाहिए। राजा को कि व्यापारियों को? सर राज्य को, जो राजा अपने लिए कर ले रहा है, अपने राज्य के लिए कर ले रहा है, हाँ, तो जिससे उनका कोष भी भरा रहे, हाँ, जो तो फिर वो अपनी जनता की काम कार्य के लिए वो कोष खाली कर सके। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आप। देखो, कौटिल्य ये मानता था आदर्श राजा वो है जिसके राज्य में उसकी प्रजा समृद्ध होगी, अमीर होगी, है ना। और ये भी आपने याद रखना, हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि राजा ही बड़े उद्योग चलाएगा। ज़्यादा फोकस ये है कि व्यापारी करे, है ना, पर राजा उनकी हेल्प करेगा। कोई उनको दिक्कत है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, कर की जरूरत है, तो राजा हेल्प करेगा। और उसको ये बोला गया कि टैक्स ऐसे लेना है आपने जैसे मछली पानी पीती है, पानी में थोड़ा ज़्यादा नहीं लगाना, नहीं तो आपके व्यापारी जो है क्या हो जाएंगे, जो रुष्ट हो जाएंगे, आपसे भाग जाएंगे। तो ऐसा बोलता था कौटिल्य। शाबाश बेटा, और बोलो। फिर अगला जो कौटिल्य ने बताया वो है सप्तांग सिद्धांत। हाँ, बहुत बढ़िया, सप्तांग सिद्धांत आपने पढ़ा है? जो सप्तांग सिद्धांत नहीं, एक मिनट रुको, आपके पढ़ने से पहले हम 1-2 यहाँ भी इन लोगों से लेंगे इनपुट्स। कौन बताएगा भाई? ये शिवालिका बताएगी हमें। इनसे पहले कि मैडम हमें एक्सप्लेन करें, 1-2 पॉइंट बताओ आप जरा, सप्तांग थ्योरी क्या है? हाँ, थोड़ा सा याद है आपको? थोड़ा सा भी? बिल्कुल नहीं? किसी को और को हाथ खड़ा कर सकता है जिसको पता है भाई सप्तांग थ्योरी? हाँ भाई, हीरो। सर, हाँ, गुड। राजा होना चाहिए, मंत्री, हाँ। उसके बाद दुर्ग मतलब किला, हाँ जी, प्रजा, वाह। और धन कोष, धन, हाँ, उसके बाद सर बाकी याद नहीं। नहीं, बहुत अच्छा बताया आपने, पर ये क्या है, मतलब विशेषता बताइए उसने। सर ये सप्तांग है, मतलब इनके ये होना अच्छा, चाहिए। राज्य के 7 अंग है। ओह, बहुत ही बढ़िया। कोई और बोलना चाहेगा इसमें? आप करेंगे कोई इनपुट? सुमित जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे, फिर मैडम एक्सप्लेन करेंगे। कोई और? हाँ बोलो, शो नहीं करना है, विस्पर नहीं करना है, बोलो। सर बोला ना हाँ, कि वो धन होना चाहिए, हाँ, शक्ति होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, फिर सत्ता होनी चाहिए, सत्ता होनी चाहिए, फिर जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है, और राज्य में भूमि। अच्छा, हाँ, भूमि होनी चाहिए, हाँ। निश्चित भूमि। निश्चित भूमि। चलो, बहुत बहुत बढ़िया, बैठो, शाबाश। अब आप करो एक्सप्लेन बेटा, बच्चों को थोड़ा जो आइडिया। सप्तांग सिद्धांत है वो उसका अर्थ है कि राज्य 7 अंगों से मिलकर बना है। 7 अंगों से? 7 अंग। तो पहला अंग आता है स्वामी, यानी कि राजा। हाँ, प्रथम अंग है स्वामी, ठीक है। जो राजा है हाँ ना, जी। वो बुद्धिमान होना चाहिए, उच्च वर्ग से, मतलब शोले, कि शोले। अमीर, यानी कि स्टेटस, जो कुलीन वर्ग से संबंध रखना चाहिए उसका, और वो उसे हर चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जो जनता के अच्छे बुरे का जिसे पता हो, और वो किसी के प्रति जवाब देना, और जो उसके पास एक टीम होनी चाहिए,
मंत्रियों की, जिसे हम अमात्य कहेंगे, और जो दूसरा वो उसका अंग होगा। अच्छा, दूसरे नंबर पे अमात्य है। अच्छा, अमात्य, जो मंत्री। अच्छा। और जो ये मंत्री होंगे ना, ये सारे भी पढ़े लिखे होने चाहिए, और ये राजा के सलाहकार होंगे। अगर जैसे राजा इनसे सलाह लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि राजा इनकी सुने, मतलब राजा अपनी चला सकता है, बस उनसे सलाह लेगा वो, कुछ ऐसा। सही बात, मशवरा देगा, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आता है जनपद। जनपद मीन्स डिस्ट्रिक्ट। जैसे डिस्ट्रिक्ट है जो जिस एरिया में जो राज्य होगा ना, वो भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, जहाँ से इनकम भी आनी चाहिए हमें। ऐसा नहीं कि बंजर ज़मीन पे हमने वो एरिया में हमारा वो जनपद है और वहाँ पे कुछ इनकम नहीं आ रही है, बस उड़ाने पे जोर दिया है, हो गया। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं, जन और पद है ना। जन हुए लोग और पद हुआ मतलब है ना प्रदेश, ठीक है, शाबाश। जो मतलब जनपद ऐसा होना चाहिए जहाँ पे लोगों को व्यवसाय प्रदान हो, उचित। समृद्ध हो मतलब, अच्छा जी, ठीक है। फिर चौथा है दुर्ग। दुर्ग, दुर्ग यानी कि फोर्ट। फोर्ट, अच्छा। जो दुर्ग होता है ना, वो मतलब एक किला होता है, उसके चारों ओर जो दीवारें होती है ना, मतलब पुराने टाइम में मतलब हमले से बचाने के लिए उन्हें सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है, सिक्योरिटी मतलब। जो फोर्ट होते थे वो 4 प्रकार के होते हैं। अच्छा। पहला है पर्वत दुर्ग, हाँ। जो चारों ओर से पर्वतों से घिरा होता था। दूसरा होता था धानवद दुर्ग, जो मरुस्थलों से घिरा होता है, जैसे कि राजस्थान में हमें धानवद दुर्ग देखने को मिलेंगे, शाबाश। जिसे हमने टीवी में देखा है कि नहीं, कि हमें दूर से कि पानी दिख रहा है, पर वो मरुस्थलों में पानी नहीं दिखता, वो कुछ इस एरिया में दुर्ग होते हैं। और फिर आता है वन दुर्ग, जो दलदल और कांटेदार झाड़ियों के बीच में होते हैं। फिर आता है औद्योग दुर्ग, जो चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, शाबाश। जैसे चारों ओर से पानी होगा, बीच में किला होगा। फिर आता है कोश। कोश, यानी कि फंड, जो आपदा के समय प्रजा के लिए यूज हो सके, जो राजा प्रजा के लिए यूज करे, जो और जो ये कोष होगा, ये हमें भूमि कर के रूप में भी मिल सकता है। फिर बिक्री कर, व्यवसाय, जो मतलब टैक्स एक तरीके से जो राजा लेगा, पर टैक्स ऐसा होना चाहिए जो लोगों के लिए भी सही हो, जो ऐसा ना कि लोग दे ना सके, लोग भी दे सके और राजा भी उसमें प्रॉफिट करे, और लिमिटेड होना चाहिए। और फिर आती है दंड व्यवस्था। दंड व्यवस्था, अच्छा जी। दंड व्यवस्था मतलब दंड व्यवस्था में ये बोला गया है कौटिल्य द्वारा कि सेना का होना जरूरी है, जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो मतलब खतरों से हमें बचा सके। और जो मतलब कौटिल्य का तो ये कहना है कि जो सेना में ना वंशानुगत आधार पे बोला सैनिक मतलब सिलेक्ट किए जाने चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि वैसे तो ये चीज़ गलत लग रही है ना, पर वो बोलते हैं कि जो क्षत्रिय लोग होंगे वही बोला मतलब सेना में भर्ती हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और फिर आता है मित्र यानी कि जितना बड़ा आपका नेटवर्क होगा ना, उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट रहेगा। जिससे हम लोग आपस में देखते हैं, मैं बोलूँगी ये मेरा दोस्त है, ठीक है, इसके थ्रू मुझे कोई ना कोई नॉलेज मिल जाएगा, हेल्प करेगा मेरी कभी। फिर आगे ये भी मेरी दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, सारे हो जाएगा ना, इतना सारा पूरी क्लास मेरी दोस्त है, मैं बोलूँगी। तो वैसे करके राजा भी चाहता है कि जितना ज़्यादा नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा सही रहेगा, उनको उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्योंकि जब मतलब कोई सामने वाला हमला कर देगा तो मेरे साथ खड़े होने वाले इतने सारे होंगे, मेरे सहयोगी होंगे यार, वाह यार, बहुत ही बढ़िया। मतलब 2 तरीके के होते हैं दोस्त, एक होता है सहज मित्र और एक होता है कृत्रिम मित्र। सहज मित्र मतलब कि मेरा सुख दुख का साथी, जो मेरे हर टाइम साथ होगा। कुछ कृत्रिम मित्र ऐसे जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ताकि फॉर एग्जाम्पल हम कॉलेज में ऐसे होते हैं ना कि हमें लगता है कि अकेले कैसे बैठे, चलो इसको भी दोस्त बना। तो ये जो लड़की है, ये आपकी कृत्रिम मित्र है कि सहज मित्र है? ये सहज मित्र। अच्छा, ठीक है। बस फिर अब आता है मंडलम सिद्धांत। अच्छा, रुको एक मिनट, देखो इन्होंने ये हमको इसके 7 बताए ना बेटे, आपने है ना 7 बताए ना, 7 है कितने, 7 है ना। अच्छा, थोड़ा मतलब हम उसमें में करेंगे, पर अभी आपसे जरा मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कोई आप में से जो मैडम ने एक्सप्लेन किया, किसी एक पॉइंट को और इलिबरेट करना चाहता है कोई बच्चा, हो सकता है आप हमसे अच्छा करें। दंड व्यवस्था के ऊपर कोई बोलना चाहता है किसी को आइडिया है? कोई अपना इनपुट देना चाहता है? और देखो बेटा, ये 7 देश ने, जबकि वेस्ट में देते 4 वो, जनसंख्या, भूभाग, प्रभुसत्ता, सरकार, है ना, 4 अंग, और कौटिल्य ने 7 दिए। क्या आप इनको आज के टाइम से, चलो स्वामी तो मैं समझ गया, सरकार, राजा, अमात्य हो गए हमारे ऑफिसर आज के ज़माने में, जनपद हो गए पॉपुलेशन एंड लैंड, ठीक है जी,
दुर्ग हो गया चलो सेफ्टी नेटवर्क, सिक्योरिटी नेटवर्क, कोश हो गया मनी, दंड व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर, और मित्र हो गए फ्रेंड। तो आज इसके टाइम से आप इसको देख सकते हैं डेफिनेशन कितनी उसकी व्याप्त है ना। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद है ना।